अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6 के बारे में। ठीक है, टैली का एक्सरसाइज 6 के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 5th तक पहले बना चुके हैं। पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 5th नंबर तक। उसके बाद हम लोग देखे टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद हम लोग देखे जर्नल एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6 के बारे में कि एक्सरसाइज 6 कैसे बनेगा। तो हम हर बार बताते हैं कि जितना भी एक्सरसाइज आप बनाइएगा उतना बार आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी आपको हर बार बनाना पड़ेगा, ये फिक्स है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड में। इस तरह से खुलेगा, तब आपको Alt+ F3 प्रेस करना है और कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे। और यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने कंपनी क्रिएट अभी हम लोग करते हैं। कंपनी के नाम हम लोग डालते हैं DI टेक्निकल EX6 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं ध्रुवा बस स्टैंड रांची झारखंड, रांची झारखंड। उसके बाद यहाँ पे 834004 एंड नियर डाल देते हैं। नियर रहेगा लोएला नर्सरी स्कूल। उसके बाद फ़ोन डाल देते हैं, फ़ोन नंबर। तो जो भी फ़ोन नंबर आपका कंपनी का है वो डाल सकते हैं। उसके बाद इंडिया का है तो इंडिया डाल देते हैं। झारखंड का है, झारखंड डाल देते हैं। पिन कोड जो भी है आप डाल दीजिए। फ़ोन नंबर है तो डालिए, नहीं तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी जो भी रहेगा आपका ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। उसके बाद वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए। और इधर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना होगा यहाँ पे 1/4/2020 रहना चाहिए। 1/4/2020 नहीं डालिएगा तो नहीं बनेगा। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हमारा कंपनी बन गया। आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में DI टेक्निकल एक्सरसाइज 6 के बारे में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके बटन प्रेस करना है यहाँ पे। अब हम लोग कंपनी बन गया। कंपनी बनाने के बाद आपको तुरंत क्या करना है, F11 और F2 प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, उसको करना है। तो नो करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। हो गया, स्केप करेंगे। फिर अब हम लोग कहाँ जाना है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन लेजर क्रिएट। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सरसाइज 6 के बारे में कि एक्सरसाइज में 6 में क्या है। तो सबसे पहला नंबर में दिया हुआ है कैपिटल का ग्रुप क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना है, 40,000। 40,000। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है, 20,000। यहाँ पे ध्यान देना है, ये DR में है, डेबिट में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक का क्या होता है, स्टॉक इन हैंड। इसका अमाउंट कितना है, 10,000। तो 10,000 डाल दिए। उसके बाद है कैश। देखिए कैश जब भी हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, कैश अकाउंट कर देंगे ऐसा सिचुएशन पे। ठीक है, कैश अकाउंट का कैश इन हैंड रहेगा। इसका अमाउंट कितना है, 4,000। 4,000 डेबिट में। उसके बाद क्या है, बैंक। बैंक का ग्रुप क्या होता है, बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट है बैंक का 6,000 डाल दिए। उसके बाद है सैलरी। सैलरी का होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट है 3,000।
फिर उसके बाद है वेजेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेजेस में कितना अमाउंट है, 2000 रुपये बस, मजदूरी 2000 रुपये। उसके बाद है परचेज। परचेज का ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट। परचेज का परचेज अकाउंट, और परचेज की कितना का, 40,000 का। फिर उसके बाद तुरंत हुआ है परचेज के बाद परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का भी ग्रुप परचेज अकाउंट होता है, और रिटर्न कितना का हुआ, 2000 रुपये का। CR है ये, ध्यान देना होगा हमेशा, हड़बड़ी में मत रहिएगा, हड़बड़ी में बनाइएगा तो गलती होगा ही होगा। अब करते हैं सेल्स, ठीक है। तो सेल्स कितना का करेंगे, सेल्स का सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स कितना करेंगे, 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये का। रिटर्न भी होता है, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न हो रहा है 3000 रुपये का, DR होगा, इसको टाइप कर देना है। उसके बाद है कमीशन, सेल्स रिटर्न के बाद कमीशन, कमीशन DR, तो वो इसलिए DR लिख दिए। तो DR जो है वो चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसका अमाउंट है 1000। फिर एक हम लोग बनाएंगे कमीशन CR, और ये चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, और इसका अमाउंट है 6000, ठीक है। इसके बाद क्या है, कमीशन तो हम डाल दिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या होगा, फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का फिक्स एसेट्स, और इसका अमाउंट कितना है, 41,000, 41,000, 41,000 हो गया। उसके बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर का क्या होगा, फिक्स एसेट्स, और इसका अमाउंट कितना है फर्नीचर का, 10,000, 10,000। फिर है गुडविल, ये फिक्स एसेट्स है, और गुडविल का अमाउंट कितना है, 20,000 डेबिट में। गुडविल के बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट है डेबिट में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, जितना भी ग्रुप है। डिस्काउंट डेबिट में नहीं, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। क्रेडिट में अमाउंट है इसका ना, इसलिए 1500 क्रेडिट में है, इनकम हो गया। अब बिल्स पेबल, ये भी क्रेडिट में है, बिल्स पेबल ये हमेशा क्रेडिट में ही होता है, और बिल्स पेबल हमेशा करेंट लायबिलिटीज़ होगा, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है बिल्स पेबल का, बिल्स पेबल है 20,000। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, और ये हो जाएगा करेंट एसेट्स, और इसका अमाउंट कहाँ पे है, 6500 डेबिट में, ठीक है। उसके बाद है बैंक लोन, बैंक लोन ये किस में जाएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट यानी बैंक OD अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना है बैंक OD का ना, 45,000, 4,500, 45,000 है क्रेडिट में, ठीक है। अब एक है राम, तो राम का अमाउंट है डेबिट में, तो सन्ड्री डेटर, अमाउंट पे डिपेंड होता है इसका, ठीक है। राम का अमाउंट डेबिट में तो सन्ड्री डेटर, राम हो गया 18,000, उसका अमाउंट 18,000 डेबिट में। उसके बाद राम के बाद है श्याम, श्याम हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, SUN सन्ड्री क्रेडिटर, और इसका अमाउंट है 10,000, 10,000, ठीक है। हो गया, बन गया।
अब देखिए यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस में 1,84,500, 1,84,500, 1,84,500, यहाँ पे दोनों देखिए बराबर दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है। जब भी यहाँ पे इक्वल आ जाएगा यानी समझिए कि हम लोग अच्छी तरीके से अमाउंट टाइप कर चुके हैं, अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट में कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं। तो देखिए सेकेंड नंबर में दे रहा है क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, पेजअप बटन प्रेस करना है। कीबोर्ड में देखिए लिखा हुआ है पेजअप, PGUP, पेजअप, उस बटन को प्रेस कीजिए, प्रेस कर फिर इंटर प्रेस करते रहिए। देखिए आया था तो डाउन कर दीजिए, उसके बाद इंटर 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 इंटर, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, यहाँ पे क्लोजिंग डेट डालते हैं और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। और ये तरीका अगर नहीं समझ में आया तो आपको दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इक्वल आ जाता है, इक्वल आता है ना, यहाँ पे इक्वल आने के बाद आपको एस्केप करना है। एस्केप करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, फिर नीचे अल्टर में आना है, देख रहे हैं ना, सिंगल अल्टर में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टॉक, दिखा स्टॉक, स्टॉक मिल गया। स्टॉक में आने के बाद इंटर कीजिए, फिर इंटर 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 इंटर, यहाँ पे क्लोजिंग डेट डालना है पहले। तो क्लोजिंग डेट क्या होता है, 31/3, और इंटर टाइप कर दिए। उसके बाद इसका अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपये डाल दिए, डेबिट में बन गया। ये एक्सरसाइज 6 का अर्ज हम लोग क्या किए, अभी सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक डालें। अब हम लोग को एंट्री करना होगा, ठीक है। यानी एडजस्टमेंट बनाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग आना पड़ता है इन्वेंट्री भाउचर में। कहाँ पे आना पड़ेगा, इन्वेंट्री भाउचर में। इंटर प्रेस करेंगे तो ऐसा खुलेगा, ठीक है। या फिर आप एंट्री करने के लिए आप अकाउंटिंग भाउचर में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग भाउचर में ही करते हैं हम, ठीक है। अकाउंटिंग भाउचर में आए और F7 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F7। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹4,000। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹4,000। इसका एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी बाई में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा और टू में कैपिटल। क्यों जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटीज़ का आइटम है। किसका आइटम है, लायबिलिटीज़ साइड में जाता है, इसलिए यह लायबिलिटीज़ का आइटम है। और किसी भी लायबिलिटीज़ के आइटम में इंटरेस्ट होता है तो वह एक्सपेंसेस कहलाता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जितना भी एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, उसको कहाँ लिखना है, डेबिट में, और जितना भी इनकम होगा उसको क्रेडिट में। तो यहाँ पे कैपिटल में इंटरेस्ट है यानी लायबिलिटीज़ में इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस होगा, और जब एक्सपेंस होगा तो डेबिट में लिखेंगे यानी बाई में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री हो जाएगा, इसका बाई में क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टू में कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे IN प्रेस कर रहे थे, इधर देखिए राइट साइड में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नहीं लिखाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा रहा है, टाइप नहीं हो रहा है, तो Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए बन गया यहाँ पे। और अमाउंट इसका कितना है, 4,000, इंटर इंटर, और टू में क्या हम बोले, कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल लिखा हुआ है उसी को लेना है, खुद से बनाना नहीं है। इंटर इंटर, देखिए यहाँ पे बता रहा है क्या चीज़, डेट कैन नॉट बी बिलो, यानी डेट गलत बता रहा है, तो हम लोग डेट यहीं पे डाल देंगे। 1/4 ठीक तो यहाँ पे है, बैक स्पेस नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्केप कर लेंगे। स्केप करने के बाद Alt+F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे 1/4/2020 डालेंगे और नीचे 31/3/2021। अब यहाँ पे देखिए करेंट पीरियड जो दिखाई दे रहा है 1/4/2020 से 31/3/2021, यहाँ तक सही हो गया। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे सही है तभी आप इसमें अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बना चुके थे, देखिए शो कर रहा है। इंटर प्रेस करेंगे, कितना, 4,000, और टू में कैपिटल 4,000, इंटर। नरेशन में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹4,000, ऐसा आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हम लोग बना दिए, एडजस्ट कर दिए थे पहले ही। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, वेजेस पेड इन एडवांस ₹600, मतलब वेजेस हम लोग पेड कर रहे हैं एडवांस में, कितना, 600 रुपया। तो एडवांस में पेमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा कि जो एसेट्स होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट में ही जाता है। तो एडवांस में लोग पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। तो बाय में क्या चला जाएगा, एडवांस, अल्ट प्लस सी से एडवांस। एडवांस का ग्रुप क्या होता है, करेंट एसेट्स। एडवांस का ग्रुप क्या होता है, करेंट एसेट्स। कितना का एडवांस दे रहे हैं हम लोग, 600 रुपया। किस चीज़ का एडवांस दे रहे हैं, तो वेजेज का, ठीक है। इसका एंट्री हो जाएगा एडवांस अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट में चला जाएगा एडवांस और टू में चला जाएगा वेजेज। फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं वेजेज पेड इन एडवांस ₹600 एक्सेप्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 5% डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज। तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट बोला जा रहा है, 5% डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज। तो जो डेटर है यानी देनदार है उसमें 5% डिस्काउंट किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा। कि कोई हमको पैसा देने वाला है, मान लीजिए हमको 10,000 रुपये कोई देने वाला है, अब उसको हम बोलेंगे कि नहीं तुम 5% मत दो, छोड़ दो, तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा। जो एक्सपेंस होता है कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो यहाँ पे फिर हम लोग अल्ट प्लस सी से बनाएंगे डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मेरे लिए खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो 5% बोला, तो 5% किसका निकालेंगे, डेटर का, यानी जो सन्ड्री डेटर है, ठीक है। तो डेटर का नाम देखिए जो हम लोग पहले बना चुके हैं, जो डेबिट क्रेडिट में बनाए हैं, वहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा आपको राम के नाम से, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं ये चीज़, इसमें हम लोग क्या दिखाई देगा, राम के नाम से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग को डेटर कौन था, अमाउंट कितना का है, अमाउंट राम का अमाउंट कितना है, 18,000 रुपया है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर खुलता है, कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर खुलता है। देखिए नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं है कैलकुलेटर, तो यहाँ पे राम का अमाउंट कितना है, 18,000 रुपया, 18,000। इसका कितना परसेंट बोला है, 5%। इंटू का साइन देंगे और 5% लिख देंगे, इंटर, कितना आया, 900 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इस जगह पे लिख देंगे 900 रुपया, ठीक है, 900 रुपया टू राम। कौन है देनदार, राम, और लेनदार कौन है, श्याम, क्रेडिटर, ठीक है। अमाउंट देखना है, हम लोग यहाँ पे बना लिए एक एंट्री। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर चार्ज। अब जस्ट उल्टा बोल रहा है कि जो लेनदार है, जो पैसा लेने वाला है, ठीक है, वो बोल रहा है कि हमारा 3% छोड़ दीजिए, नहीं लीजिए। तो मेरे लिए 3 कम होगा, हमको देना था 30,000 रुपया, और बोल रहा है कि नहीं तुम 3% मत दो, तो मेरे लिए 3 कम है। तो जो भी इनकम होता है कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो इसका एंट्री हो जाएगा बाई में श्याम, और टू में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है। तो श्याम का अमाउंट है 10,000, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर, 10,000 इंटू 3%, कितना हुआ, 300 हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे 300 रुपया। और टू में क्या बोला है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और ये इनकम होगा क्योंकि मेरे लिए इनकम है, कितना रुपये का, 300 रुपये का, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन 3% ऑफ लैंड इन बिल्डिंग एंड 5% ऑफ फर्नीचर। मतलब बोल रहा है कि लैंड इन बिल्डिंग का 3% घट चुका है, यानी डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ह्रास, एसेट्स के मूल्य में कमी आना, कि एसेट्स जो भी आपका लैंड और बिल्डिंग है उसका 3% वैल्यू कम हो गया है, और फर्नीचर का 5% कम हो गया है। तो क्या है, एक्सपेंस है ना, लॉस है। जब भी डिप्रिसिएशन रहता है तो इसको हमेशा डेबिट में लिखते हैं,
तो इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू फर्नीचर। एंट्री आप देखिए एंट्री से कैसा बनता है, ठीक है। और अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का 3% निकालेंगे और फर्नीचर का 5% निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है उसका 41,000 रुपया, 41,000। कैलकुलेटर हम नीचे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 41,000 इंटू 3% लिख दिए, इंटर। कितना आया? 1,230 रुपया आया। अब फिर हम क्या करते हैं, फर्नीचर के निकालेंगे 5%। तो फर्नीचर का है 10,000 अमाउंट, टोटल वैल्यू कितना है 10,000। अब ये बोला है कि 5% निकालना है इसका, तो कितना हुआ 500। तो 1,200 लैंड एंड बिल्डिंग का और 500 फर्नीचर का, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 5 1730 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन अल्ट सी से बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चा है। तो 12 5 1730 रुपया टू लैंड एंड बिल्डिंग। टू में क्या जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना था 1,230 रुपया। फिर टू फर्नीचर, यहाँ पे अमाउंट आप सही सही डालिएगा तो सही सही यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग को दिक्कत होता है, न्यू लोग जितने हैं सबको दिक्कत होता है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग का जितना अमाउंट है उतना ही डालिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिक तो पूरा 1730 ले लेगा, लेकिन आपको टाइप करना है 1,230 रुपया, तब टू का ऑप्शन खुलेगा फर्नीचर के लिए, ठीक है। इंटर हो गया, यानी हम लोग 6 नंबर भी बना लिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैलरी ड्यू ₹700, मतलब सैलरी बाकी है। तो बाकी किसी का हम लोग रखे हैं सैलरी, तो मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम, ठीक है। दे देंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन अभी बाकी हम रखे हैं तो इनकम होगा। इनकम कहाँ जाता है 2 में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे, और 2 में हमेशा आउटस्टैंडिंग जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा। किसी अगर बाकी आउटस्टैंडिंग है तो 2 में जाता है। इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। सैलरी ड्यू का मतलब होता है बकाया, बकाया है मतलब चुकाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग दिए नहीं हैं, मेरे लिए इनकम है, इसलिए 2 में जाएगा आउटस्टैंडिंग। तो बाय में लिखेंगे सैलरी, कितना रुपया का बाकी है 700 रुपया, 2 में आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पे हम लोग बनाए नहीं हैं, ऑल्ट सी से बनाएंगे आउटस्टैंडिंग, और इसका ग्रुप होता है करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। 700 रुपया का 700 रुपया का बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन में बनाए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी बना रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग एसेट्स है और कैपिटल लायबिलिटीज़ था, तो उसका जस्ट ये उल्टा एंट्री होगा। जब किसी भी एसेट्स का मूल्य में या किसी भी एसेट्स का आइटम में इंटरेस्ट होता है तो इनकम होता है, किसी भी एसेट्स का आइटम में इंटरेस्ट होता है तो इनकम होता है। तो ये हमारा इनकम हो रहा है, तो हम लोग इसका एंट्री लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना है, अभी जो हम लोग इंटरेस्ट कितना हो रहा है 200 रुपया का इंटरेस्ट ऑन, देखिए नहीं बना हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल्ट सी से बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारे लिए इनकम है, ये बन गया कंप्लीट। यानी टोटल हम लोग का एडजस्टमेंट में क्वेश्चन था 8 नंबर तक, टोटल एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कितना था 8 था। अब 8 मतलब 8 नंबर तक था। अब हम लोग बना लिए, बनाने के बाद अब हम लोग को देखना है कि जो हम लोग काम किए हैं वो सही किए हैं या नहीं, सही है या गलत, वो चीज़ को हम लोग को देखना है। तो अभी हम लोग प्रेस करेंगे एस्केप बटन, फिर एस्केप, ठीक है। और देखिए नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किए, अब उसके बाद आपको तुरंत F2 प्रेस करना है और इंटर। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग डेट डालेंगे और इंटर। अब आपको आंसर यहाँ पे चेक करना है बैलेंस शीट का 1,23,470, 1,23,470, यानी आंसर सही है। फिर स्केप करेंगे। अब जाते हैं प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में, इंटर, फिर डेट चेंज करेंगे, यानी जितना बार आपको आंसर देखना है उतना बार आपको क्लोजिंग डेट डालना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 27,600, आपका आंसर कितना है 27,600, ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है 24,270, ये भी सही है। यानी हम लोग परफेक्ट कंप्लीटली एक्सरसाइज 6 बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो बहुत अच्छा होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोगों का नुकसान है, ठीक है। तो आंसर पूरा सब आ गया, कम्प्लीटली हो गया, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, यानी पूरा आप लोग को समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोग बनाए, स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप समझ में आ गया। तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक का ही कमी है, व्यू का कमी नहीं है, लाइक का ही कमी पड़ जाता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो किए हुए हैं ही, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 7 के बारे में देखेंगे, ठीक है।